बात करते हैं संजीव भसीन जी से और जानते हैं उनके बेहतरीन शेयर्स। हमारे साथ संजीव भसीन जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग संजीव जी। मार्केट को अगर इस वक्त देखेंगे, हम देख रहे हैं एक म्यूटेड स्टार्ट देखने को मिला, लगातार रिकवरी मोड अटेम्प्ट करने की कोशिश, लेकिन इस वक्त ताज़ा हाल जो है, बैंक निफ्टी 45,200 के नीचे और निफ्टी 19,400 के नीचे फिसला हुआ और टूवर्ड्स डे लो इस वक्त मार्केट ट्रेड करते हुए। कौन से स्टॉक्स इस वक्त आपके रेडार पर हैं और मार्केट की चाल सेकेंड हाफ के लिए कैसी देखेंगे आप? हाँ, गुड मॉर्निंग मानसी, आपको और प्रियंका को। तो पहली बात आप कह रहे हो मार्केट की चाल सुस्त है। मार्केट 2000 पॉइंट बढ़ गई, 17,000 16,800 पे मंदी आ रही थी और ये और वो, कहाँ रह गए? इफ ओनली यू ओन स्टॉक विल यू मेक रीप द बेनिफिट्स। yes, markets are very heavily overbought, but that is evident because of the because of two factors, FI is underweight और म्यूचुअल फंड जो कैश पे बैठे थे, उस कारण से आप देख रहे हैं बेहतरीन शेयर। कहाँ है प्रियंका जी? 58 रुपए हो गया, 59 रुपए पीएनबी, 45 रुपए जी आज आपको याद ही कर रहे थे कि क्या होगा पीएनबी। देखिए प्रियंका जी, ना मैं ना आप, मार्केट के ऊपर बैठना पड़ता है। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं, मेरे दोस्त 60 साल के हैं, वो सब आपको देखते हैं क्योंकि सुंदर है, और टीवी की और भी इंग्लिश एंकर सुंदर है। और वो जब 16,800 था तो वो कोई 15 बोल रही थी और 45 पे सब 40 का टारगेट दे रहे थे पीएनबी। आज जब वो 58 और 19,500 है तो मेरे दोस्त फिर मुझे फोन कर रहे हैं, अब क्या करें? तो मेरे को उनको एक छोटी सी कहावत है, सुंदरता पे जाओगे तो पैसे गवाओगे, भसीन को देखोगे पैसे कमाओगे। संजीव जी, आपकी ये पीएनबी वाली बात आज आप अपने उन्हीं दोस्तों को पूछे। आज सुबह सुबह सबसे पहले आपका जिक्र किया आपने कि पीएनबी पे मैं और अजय जिक्र करते हैं आप। जिक्र करना था तो वो 45 रुपए पे जब सब मायूसी थी 16,800 पे, बट एनीवे ऑन अ लाइट आप मॉर्निंग का अगर हमारा ओपनिंग चार्ट ही सुनेंगे तो पहली बात ही मैं अजय को यही बोल रही थी कि आज पीएनबी की मूव पे मुझे संजीव भसीन जी याद आ रहे हैं और आज बुधवार है, वो जुड़ेंगे भी। वो बेस्ट ऑफ द निम्स की बात कर रहे थे पिछले क्वार्टर से ही, और पीएनबी जो चाल दिखा रहा है। उसके अलावा आपको आईडीएफसी फर्स्ट, आपको मैंने बहुत सारे, अब आपके लिए इतना टाइम नहीं लूंगा, कुछ आपको 3-4 बेहतरीन स्टॉक्स बताता हूं। मार्केट पहली बात ये लेके चलिए, डोंट बी सरप्राइज दैट यू सी अ शार्प करेक्शन बिकॉज इट इज इनएविटेबल। इफ इट गोज अप पैराबोलिकली इट इज इवन गेटिंग मोर बिकॉज द ब्रेथ ऑफ द मार्केट इज नॉट गेटिंग दैट पॉजिटिव। सो आई वुड बी very careful on the index. The HDFC twins should be bought on any decline because there is a huge merger and HDFC Bank stands out. अब मेरा टॉप पिक आप कहे तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल संजीव जी, इनफैक्ट आपने अपनी टॉप पिक्स बताए। इतनी बाजार में चलने के बाद ये चाल, आज सुबह भी हम बात करते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए रिकॉर्ड लेवल्स पर चल रही है, तो कॉशियस तो होना चाहिए। प्लीज बताएं अपनी पिक्स क्या है। तो पहले तो पीएनबी आपको कवर कर दिया, 65 रुपए का टारगेट शॉर्ट टर्म में। रिजल्ट्स विल बी स्टुपेंडस एंड ऑल पीएसयूज आर स्टैंडिंग आउट। उसके बाद लीजिए आईईएक्स, देखिए 300 रुपए पे ये एफआई फेवरेट था और अभी 125 पे डाउनग्रेड है। टू सिंपल रीजंस, देयर इज टॉक ऑफ कपलिंग बट दैट इज इन unwarranted. This is just a rumor and a topic which has come up from the interaction I've had with the management. वो कहते हैं it is not going to go through. A, B, volumes on the exchange will go up 12 to 15 times, not 1200 times, 1200 to 1500 times. आपको पता भी है पावर एक्सचेंजेस कैसे बिजनेस कर रही हैं। You can see what PFC and REC have done. These are two of my stocks which have more than doubled. I think IEX is giving you a target of 180. अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो ये दिवाली से पहले आपको 180 दिख जाएगा, इतना मेरे पे कॉन्फिडेंस है। सिंपल रीजनिंग बीइंग दैट पावर वॉल्यूम्स day after market they have 85% share, and the problem is not going to be of, the problem will be of execution in the next 2 years when demand is going to be superb, and I think exchanges are the way to stay. Second pick is Glenmark, one of the best performing pharma stocks in formulations and API, and their robust business is now giving them an opportunity in the inhaler market where they can even take into market share of Cipla and the other players. I think Glenmark fits the bill for being an outperformer. 850 का टारगेट मेरे को इसमें लग रहा है, and I'm very very sure it can come in the next 3 months. Third pick would be again, like I said, would be fourth pick would be Piramal Pharma. मैंने पहले भी 70-72 पे कहा था, 1993 is no price. The Piramals have issued warrants at 127. The business is doing robust. पहले Piramal Pharma का business ही formulations और API था before they sold their blockbuster drugs to Abbott.
I think the re-rating is now imminent. 135 to 140 का target. And last but not least, another small mid cap, Chemplast Sanmar. Chemplast Sanmar is the largest player of PVC resins. It's a 70-year-old group in the south, and I think that they are poised to do extremely well as input costs fall and demand goes up. तो 430 रुपए में ये लीजिए, ये 800 रुपए भी जाएगा तो मुझे कोई दो राय नहीं. It will rise. It can go there in the next 1.5 years. संजीव जी ने पूरे हफ्ते का कोटा हमारे साथ पूरा कर दिया है. अगले बुधवार फिर आपसे जुड़ेंगे. संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया. फार्मा स्पेस से, बैंक स्पेस से और साथ ही IEX पर आपका काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन. ये जो एक न्यूज पीछे आई थी प्राइसिंग पॉलिसी चेंज होने के चलते, वहां थोड़ा सा प्रेशर रहा था, लेकिन रिकवरी अब स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अच्छी खासी है. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए.